Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है अमेजिंग ट्रीज। अमेजिंग का मतलब क्या होता है भाई? बहुत अच्छा, ओके, बहुत शानदार। और वो सारे शानदार आज हम जानने वाले हैं उन पेड़ों के बारे में, ओके। सो आज हम शानदार पेड़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, क्या बात है ऐसी कि उन पेड़ों को अमेजिंग का नाम दिया गया है? कुछ तो खास बात होगी, ऐसे ही अमेजिंग का नाम ऐड ऑन नहीं किया जाता। कोई रीजन होता है जिसके लिए हम कहते हैं ओह वाओ अमेजिंग, राइट? जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो भाई इन ट्रीज को देखकर भी ऐसे ही कुछ फीलिंग आती होगी और इसलिए इन ट्रीज का नाम दिया है चैप्टर में अमेजिंग ट्रीज। तो नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम उन ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें है कोई ना कोई खास बात, क्योंकि जब बात खास होती है तभी उनकी बात होती है, राइट? ऐसे ही हम बात नहीं करते नॉर्मल ट्रीज प्लांट्स की। सो चिल्ड्रन, हर चीज होनी चाहिए स्पेशल, और स्पेशल होने के लिए होना चाहिए कुछ स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम उन ट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हम बुला रहे हैं अमेजिंग trees. Okay, so are you ready to start the chapter, children? Because हम उन सारे trees के बारे में बातें करेंगे, उनका नाम जानेंगे और ऐसी क्या वजह है कि उन्हें amazing बुलाया जा रहा है। So let's start the chapter Amazing Trees. So, Hyperion, which looms above the lost coast of Northern California, is the world's tallest tree. So children, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए या पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। तो आज आपको बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री का नाम है हाइपरियन। क्या नाम है? हाइपरियन। ओके, सो चिल्ड्रन, जो हाइपरियन है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री है, माने सबसे ऊंचा ट्री है पूरी दुनिया का, जो कि लूम्स माने ऊंचे ऊंचे ये जो पेड़ हैं ये कहाँ है? कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, माने यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ये हाइपरियन पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हैं। ओके, सो कैन यू सी देयर साइजेस? दे आर सो टॉल। ओके, तो यस, होता ही है भाई, कहते हैं ना क्या, क्लास में भी होता है या फ्रेंड्स में भी होता है, शी इज द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट। तो भाई ट्रीज भी तो टॉल होंगे ना। तो पूरी दुनिया में अगर ट्रीज को नापा गया तो हाइपरियन जो थे वो सबसे ऊंचे निकले। और कहाँ पाए जाते हैं? कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। Hyperion is a coast redwood sequoia. Sempervirens is considered the world's tallest known living tree, measuring 115.92 meters. लो भाई, आ गया कि कितने ऊंचे हैं। फीट में जानना है, सो इट इज 380.3 फीट। ओके, यस, आप कितने फीट के हैं अभी? और अपने फीट और इनके फीट को कंपेयर कर लीजिए। यस, दीज ट्रीज आर ऑफ 380.3 फीट एंड दैट इज व्हाई दे आर द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड चिल्ड्रन, हाइपरियन को हम एक और नाम से जानते हैं और वो होते हैं कोस्ट रेडवुड। ओके, और इनका जो नाम है, जो कि साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सिक्वा सेम्परवायरेंस। क्लियर? लेकिन आपको सिर्फ दो नाम याद रखना है, वो ये हाइपरियन, और हाइपरियन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कोस्ट रेडवुड। ओके, एंड दे आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री, जिसकी हाइट है 380.3 फीट। अब अगर हम इन ट्रीज के नीचे खड़े हो जाएं तो हम तो बौने ही नजर आएंगे, और ये ट्री पता नहीं कहाँ होंगे जिसके सिर तक हम देख भी नहीं सकेंगे। दे आर दैट टॉल। 380.3 फीट क्या होता है यार? हाईएस्ट ह्यूमंस की जो हाइट होती है वही 6 फीट तक चली जाए तो कहते हैं अरे बाप रे इतना लंबा है। यहाँ पे तो ये ट्री 380.3 फीट है, तो डेफिनेटली है तो सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे पेड़ का, इसलिए इसको मिला है ओहदा दैट इज अमेजिंग ट्रीज एंड द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्रीज, जिसका नाम है हाइपरियन। ओके, सो हाइपरियन इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री ऑफ हाइट 380.3 फीट।
ओके तो भाई ऐसे अमेजिंग अमेजिंग ट्रीज के बारे में बातें पता चलेंगी तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ ही जाता है, इजंट इट? सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा ट्री है? सो द नेक्स्ट ट्रीज नेम इज मेथुसेला। क्या नाम है? मेथुसेला इज अ 4854 ईयर ओल्ड ग्रेट बेसिन ब्रिसल corn pine tree growing high in the White Mountains of Inyo County in Eastern California. So ये कैलिफोर्निया वाली जगह बड़ी शानदार है, isn't it? कैलिफोर्निया में ही वर्ल्ड्स के टॉलेस्ट ट्री हैं, कैलिफोर्निया में ही वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री भी अवेलेबल है. Yes children, so now we are talking about that tree which is the oldest tree and also a living tree. आज till date that tree is alive children. Yes, क्या नाम है? मेथुसेला. कितना बड़ा है? It is 4854 years old. Okay? और इसका नाम है Basin Bristle Corn Pine Tree. So Methuselah is a nickname children. अगर आपको नाम दूसरा भी याद करना है तो इसे एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है Basin Bristle Corn Pine Tree. कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं व्हाइट माउंटेन्स ऑफ इनियो काउंटी इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया. सो बेसिकली कैलिफोर्निया में मिलते हैं और कैलिफोर्निया का ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री जिसकी एज है 4854. ओके और मेथुसेला कहाँ मिलता है? ईस्टर्न कैलिफोर्निया में. एंड द पिक्चर यू कैन सी, लग रहा है ना एकदम ओल्ड सा. यस, दिस ट्री इज अलाइव टिल डेट. और सोचो आप 4000 से ऊपर भी ये क्या है? जिंदा है और हमारे बीच में है. और इसलिए इस अमेजिंग ट्री को हम कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बूढ़ा ट्री. ओके It is recognized as the non-clonal tree with the greatest confirmed age in the world. इसके जैसा और कोई नहीं. Non-clonal मतलब नॉट कंपेरेबल, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इसको. ठीक है? इट इज रिकग्नाइज्ड एज द नॉन क्लोनल ट्री विद द ग्रेटेस्ट कंफर्म्ड एज इन द वर्ल्ड. मतलब इसकी एज कंफर्म्ड है कि इतना ही बड़ा है. बाकी ट्रीज के बारे में हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, अच्छा ये होंगे, लेकिन ये जो ट्री है मेथुसेला, ये क्या है? कंफर्म्ड है कि भाई ये इतना पुराना है, जीवित है और ओल्डेस्ट है ये ट्री. ओके Methuselah was 4789 years old when sampled in 1957 by Edmund Schullman and Tom Harlan with an estimated germination date of 2833 BC. So children, जो मेथुसेला है उसका सैंपल, अब आपको लग रहा होगा ना कि कैसे इनको हमने किया होगा जज कि भाई ये ओल्डेस्ट हैं. तो इनके सैंपल को चिल्ड्रन हम चेक करते हैं. और सैंपल को चेक कौन करता है? भाई साइंटिस्ट करते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट. सो जो मेथुसेला है ये किसने किया था इसके सैंपल को चेक? एडमंड स्कूलमैन एंड टॉम हर्लन ने. कौन से ईयर में किया था? 1957 में. तब इनकी एज इन्होंने निकाली थी पूरी सैंपल्स को चेक करके. दैट वाज अराउंड 4789. ओके और इन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि ये जर्मिनेट हुआ होगा लगभग 2833 BC माने बिफोर क्राइस्ट. ओके चिल्ड्रन, तो नाउ यू कैन सी दैट इज व्हाई इट इज द ओल्डेस्ट वन, बिकॉज इसका कंफर्म्ड एज है. इसके सैंपल्स को लेके पूरी तरह से चेक किया गया है. एंड देन द साइंटिस्ट केम इनटू द कंक्लूजन दैट मेथुसेला इज द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री ऑफ एज 484 years old till date and found in Eastern California. Okay? Now, next one. अब देखते हैं अमेजिंग ट्री के नेक्स्ट उसमें कौन आ रहा है. Fan bananas. Okay, so the name is fan bananas. भाई फैन bananas क्यों नाम दिया गया है इस ट्री को? So children, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो हैं फैंस की तरह. भाई जब गर्मी में लाइट चली जाती है तो हाथ पंखा करते हो ना, तो उसका शेप कुछ इसी प्रकार का होता है कि नहीं? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस प्लांट इज फैन बनाना. It is fan bananas have a shape that is exactly like a fan, usually also called the Madagascar banana.
because it is thought to have come from there. So children, fan bananas को हम मेडागास्कर बनाना भी कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये बेसिकली आए हैं मेडागास्कर से, that is your Africa. Okay, so fan bananas have been originated from the Africa और इसलिए fan bananas का नाम है मेडागास्कर बनाना. Okay. नेक्स्ट, लैटिन नेम इज रेवेनेला. ओके, सो हर प्लांट, हर ट्री के लैटिन नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं. तो फैन बनाना का जो लैटिन नेम है वो है रेवेनेला. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवलर्स ट्री और इस फैन बनानास को हम ट्रैवलर्स ट्री के नाम से भी जानते हैं. सो इन केस अगर आपके क्वेश्चन में या फिर किसी भी कंपटीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो ट्री है उसे ट्रैवलर्स ट्री के नाम से भी जाना जाता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि उस ट्री का नाम है फैन बनानास. ओके, और क्यों इसका नाम ट्रैवलर ट्री रखा गया है? रीज़न ये है कि इनके जो लीव्स हैं, कैन यू सी दीज स्पाइक्स, ये जो लीव्स हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है, वाटर जो होता है वो रिटेन होता है, मतलब स्टोर्ड होता है. अब जो ट्रैवलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉटल भूल गए, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको तोड़ के लोग इनका पानी पी जाया करते थे और इसलिए इस ट्री का नाम पड़ा है ट्रैवलर्स ट्री. कि भाई अगर ट्रैवल कर रहे हो, थक गए हो, गला सूख रहा है, तो फैन बनाना का लीफ निकालो और उसका पानी पी जाओ क्योंकि उनकी लीव्स में वाटर इज स्टोर्ड. ओके, तो अब आप देखिए दो इसके अमेजिंग बातें. पहली तो ये फैन की तरह है, ठीक है, और दूसरी कि इनके लीव्स में पानी स्टोर्ड होता है और इसलिए इनका नाम रखा गया है ट्रैवलर्स tree. Okay, so fan bananas have a shape that is exactly like a fan and also known as Madagascar banana and also known as traveler's tree. Clear? Okay. Next, dwarf willow or Salix herbaceae is one of the smallest woody plants in the world. अब कौन कौन से कर लिए हमने सबसे ऊंचे ट्री के बारे में भी जान लिया, ओके, सबसे बूढ़े ट्री के बारे में भी जान लिया और पंखे वाले ट्री के बारे में भी जान लिया और अब बारी आ जाती है सबसे छोटे वुडी ट्री के बारे में जानने की. ओके, और इसलिए उनका नाम दिया है ड्वार्फ विलो. क्या दिया है? ड्वार्फ विलो. ड्वार्फ विलो और सैलिक्स हर्बेशिया. अगेन मैंने आपको कहा है कि हर ट्री, हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है जो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया होता है. तो ड्वार्फ विलो को हम सैलिक्स हर्बेशिया के नाम से भी जानते हैं. इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड. ये दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स हैं. अब बताओ, ऐसे भी है भाई, एवरेज बहुत देख लिया. अब या तो सबसे ऊंचे ट्रीज देखो या तो सबसे बॉनी ट्रीज देखो और उसमें आप बात करो ड्वार्फ विलो की. ड्वार्फ विलो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड. It typically grows to only 1 to 6 centimeter. भाई इतने से निकलते हैं ये, 1 to 6 centimeter in height and has round shiny green leaves 1 to 2 centimeter long and broad. So children, जो ये dwarf willow tree है ये सिर्फ 1 या तो मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं. ओके, और कैसे होते हैं? इनके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं राउंड शाइनी ग्रीन लीव्स जो कि होते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर ब्रॉड. ओके, सो यू कैन सी ड्वार्फ विलो, ये वुडी जो प्लांट है इसके जो लीव्स हैं ये सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं और इनकी खुद की हाइट 1 से 6 सेंटीमीटर के बीच की होती है. तो इसलिए इनको नाम दिया गया है द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ड्वार्फ विलो. It is a tiny plant that grows in the coldest regions of the northern hemisphere. तो भाई ड्वार्फ विलो को कैसा टेम्परेचर चाहिए? ठंडा, कोल्डेस्ट, और इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रो करते हैं. ओके, सो ड्वार्फ विलो को कैसा क्लाइमेट चाहिए? बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट चाहिए एंड दैट इज व्हाई दे ग्रो इन द एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. It is not a tree, it is a woody shrub.
सो चिल्ड्रन आप इनको ट्री नहीं बुलाएंगे। भाई ट्री कैसा होता है? ट्री तो ऊंचा ऊंचा होता है ना, जो हमने सबसे पहला वाला किया था, हाइपरियन, द लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। सो चिल्ड्रन ये जो ट्री है ड्वार्फ विलो, इनको हम ट्री नहीं बुलाते, इनको हम क्या बुलाएंगे? श्रब्स बुलाएंगे। पता है ना, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज सब पढ़ा है। ओके सो देखो, श्रब्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल जमीन से लगे रहते हैं, ज़्यादा ग्रो नहीं करते ऊपर। ओके बट उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, राइट? जैसे कोरिएंडर, इजंट इट? सो चिल्ड्रन it is also not a tree but it has a woody stem and that is why it is known as a woody shrub. क्लियर? तो देख लो, ऊंचा भी पढ़ लिया, बूढ़ा भी पढ़ लिया, ओके और पंखा वाला भी पढ़ लिया, और साथ में हमने छोटू वाला ट्री भी पढ़ लिया। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग ट्री। ओके तो अब आपको पिक्चर थोड़ी अलग सी दिख रही होगी, है कि नहीं? ये क्या है? What is this children? So children, the name of this tree is the कोको दी मर। ओके अब भाई अलग अलग देशों में ये ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए नाम भी थोड़े अलग अलग और डिफरेंट से होते हैं। सो द कोको डी मर प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड फ्रूट एंड द वर्ल्ड्स heaviest seeds. So children, कोको दी मर दुनिया का सबसे बड़ा जंगली फल प्रोवाइड कराता है और साथ में दुनिया का सबसे हैवी सीड्स, भारी भरकम सीड। और आप ये जो देख रहे हैं ये ही है वो सीड, और किस ट्री का है? द कोको दी मर का। ओके A single seed may be 12 inches long, nearly 3 feet in circumference and weigh over 40 pounds 20 kg. So children, एक सिंगल सीड जो होता है वो 12 इंच लंबा होता है और 3 फीट सरकमफेरेंस में होता है, और हैवीनेस में ये 40 पाउंड्स दैट इज इक्वल टू 20 kgs। अब आप बताओ, एक ट्री है जिसमें सीड्स जो मिलते हैं वो होते हैं 20 किलो के। ओके नॉर्मली लोगों का वेट 20 किलो तक जाता है, जो छोटे छोटे टॉडलर्स या फिर जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, उतना भारी सीड है जो पेड़ में रहता है। और इसलिए द कोको दी मर को क्या बोला गया? द कोको दी मर इज द ट्री चिल्ड्रन जो दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड फ्रूट प्रोड्यूस करता है और साथ में दुनिया का सबसे हैवीएस्ट सीड्स जिसका वजन होता है 20 kgs। ओके तो आप पिक्चर देख सकते हैं, इस सीड की 2 तरह के देखो जुड़े हुए हैं चिल्ड्रन, और ऐसे ही नहीं इन्हें नाम दिया गया है कोको दी मर सीड्स। ओके The seed may take 6 to 7 years to mature and a further 2 years to germinate. अब आप सुनिए, जो सीड है, जो ये बीज है, ओके जो सीड है ये लेता है 6 से 7 साल टू मैच्योर, बड़ा होने के लिए, एंड अ फर्दर 2 years टू जर्मिनेट, और 2 साल लेता है जर्मिनेट करने के लिए। ओके तो इतने आसानी से ये ट्री नहीं बना देता, इट टेक्स टाइम। तो ये जो सीड है ये मैच्योर होने के लिए लेता है 6 से 7 साल, और उसके बाद 2 साल और लेता है कि भाई मैं अब जर्मिनेट करूंगा, मैं इसके अंदर से ट्री निकालूंगा, मतलब सैपलिंग निकालूंगा, पौधा निकालूंगा। तो इतना समय लेता है ये भारी भरकम 20 किलो का वजनी सीड। द नेशनल फ्रूट ऑफ सेशल्स। तो चिल्ड्रन ये सेशल्स आइलैंड का क्या है? नेशनल फ्रूट है। भाई सेशल एक प्रकार का आइलैंड है चिल्ड्रन जो कि इंडियन ओशन में है, और वहाँ का ये नेशनल फ्रूट है। हो भी क्यों ना, भाई दुनिया का सबसे भारी भरकम सीड है, भारी भरकम आपको वाइल्ड फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, द कोको दी मर को नेशनल तो बोला ही जाएगा ना। सो नेशनल फ्रूट ऑफ सेशल्स द कोको दी मर। The cocoa de Mar is a very large nut that is found in Seychelles, especially on Praslin and Cruise Islands. तो चिल्ड्रन आपको इतना तो पता चल गया कि सेशल्स में है, सेशल्स के आइलैंड्स में पाया जाता है, और ये जो कोको दी मर है ये क्या होता है? सीड है, और इसलिए इसको बहुत लार्ज नट कहते हैं, ठीक है, विच इज ऑफ 20 kgs।
All right, 20 kgs children, and it takes 6 to 7 years to mature and then further it takes 2 years to germinate. सो भाई इतना आलस भरा सीड है ये, क्योंकि इतना हैवी है तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, और जब काम करता है तो बहुत भारी भरकम करता है. ओके चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं अमेजिंग ट्रीज में कितने सारे ट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया. ऑल राइट, ऊंचे से लेके, बूढ़े से लेके, छोटू से लेके, पंखे से लेके और भारी भरकम सीड वाले प्लांट भी. ओके नेक्स्ट है आपका इंडियन सैंडलवुड. अब दुनिया के ट्रीज और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अपने देश का कैसे छोड़ देंगे. तो ये है हमारा इंडियन सैंडलवुड, माने चंदन का पेड़. ओके Indian sandalwood is a small tropical tree and the traditional source of sandalwood oil. चंदन की खुशबू किसको किसको पसंद है, बड़ी शानदार होती है, खुशबूदार होती है. अगर चंदन की अगरबत्तियां लग जाएं तो कितना अच्छा लगने लगता है माहौल, राइट. चंदन का टीका होता है, चंदन का तेल होता है. कभी सोचा है कि निकलता कहाँ से है? सो चिल्ड्रन, उनके होते हैं बड़े बड़े ट्रीज और उन ट्रीज का नाम है सैंडलवुड ट्री. ओके सो इंडियन सैंडलवुड इज अ स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री. कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है. एंड द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल. और जो चंदन का तेल है वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं ट्रीज से आता है, सैंडलवुड ट्री. इट इज नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. कहाँ मिलता है? सो बेसिकली ये सदर्न इंडिया के मिलते हैं. अगर आप सदर्न इंडिया चले जाओगे तो वहाँ पे आपको चंदन की चीज़ें बहुत मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ही आपको चंदन के पेड़ मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सैंडलवुड ट्री. सो इट इज़ नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, वहाँ पर आपको सैंडलवुड ट्री मिलेंगे. It is considered sacred in some religions like Hinduism, and some cultures place great significance on its fragrant qualities. So as I told you in the beginning only कि जो ये sandalwood tree होते हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है. They are very very good in fragrance children. और इसलिए इन्हें religious practices के लिए भी use किया जाता है. Especially in which religion? Hinduism religion. और कुछ कल्चर्स में जहाँ पे इनके फ्रेग्रेंट क्वालिटीज़ को लेके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं. तो अब आप देख सकते हो कैसे चंदन के पेड़ के यहाँ पे आप लकड़ियाँ हैं और कैसे चंदन यहाँ पे निकाला गया है. तो चंदन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैंडल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एंड येस, वेरी वेरी एक्सपेंसिव वन, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और इनके तेल बनते हैं, साबुन बनता है, अगरबत्तियाँ बनती हैं, धूप बनती हैं, टीके वगैरह वगैरह. सो सैंडलवुड हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस, क्योंकि इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है. सब ट्रीज में देखो खुशबू नहीं मिलेगी आपको. इतने सारे ट्रीज हम पढ़ लिए, खुशबू की बात कहीं नहीं हुई. तो हर एक ट्री के पास में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर होता है. सो जो इंडियन सैंडलवुड ट्री है उसके पास है फ्रेग्रेंट क्वालिटीज, खुशबूदार. ओके सो चिल्ड्रन, इंडियन सैंडलवुड. सो वी हैव डन सो मेनी ट्रीज, राइट. वी हैव लर्नड अबाउट सो मेनी अमेजिंग ट्रीज चिल्ड्रन, एंड दैट इज हाउ वी केम टू नो कि दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार की ट्रीज अवेलेबल हैं, है ना. जैसे वो ऊंचा हाइप्रियन, वो छोटा सा ड्वार्फ विलो, राइट, वो फैन बनानास, और इसी तरह से हमने हैवीएस्ट सीड्स के बारे में पढ़ा, कोकोडमर, और इंडियन सैंडलवुड फ्रेग्रेंट क्वालिटीज़ के लिए. तो ये थे आपके अमेजिंग ट्रीज चिल्ड्रन, जिसमें हमने उन ट्रीज के बारे में जाना. ओके सो यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश. अब एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन की, जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है वो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th. ओके साथ में आपको ये सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है. आप देख सकते हैं कितने सारे कोर्सेज हैं. आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो उसका भी एक चैनल हमारे पास अवेलेबल है. कैसे जाना है मैग्नेट ब्रेन्स में? तो आप ऐप के थ्रू जा सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं. और अगर मैग्नेट ब्रेन्स के आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आपको रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो आप हमें फेसबुक, इंस्टा पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. ओके तो इस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा वो चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन बिना किसी कूपन कोड के. ओके
सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन अमेजिंग ट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अमेजिंग ट्रीज की एक्सरसाइज सॉल्व। तो जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th। थैंक यू।